रट्टे के हिसाब से सवालों को याद करवाया जाता है। वही ना, आपने देखा रट्टाफिकेशन इज द बहादुरेशन ऑफ इंडियन नेशन। ये हमारा फार्मूला था एनसीएफ 2005 से पहले, हम कहेंगे ना वही, बस आपको वो, दैट इज नॉट द कॉम्पिटेंसी, बिल्कुल। दैट इज नॉट द ट्रू द मेथड टू मेजर द कैपेबिलिटीज, मेजर द इंटेलिजेंस एंड आईक्यू लेवल ऑफ द चाइल्ड। Very good. वो नहीं था। वो ये था कि आपने बुक पढ़ी है, शेक्सपियर की कहानी पढ़ी है, बीच में से एक टॉपिक पूछ लिया, बाकी बच्चे ने पढ़ी नहीं है। 90% मैंने देखा ना, हमारे कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स भी ऐसे थे जो हमारे, वो अगर वो क्वेश्चन आ गया तो उनकी बल्ले बल्ले, हाँ, है ना। तो मैं कहूंगा कि एग्जामिनेशन जो है ये ओपन बुक एग्जाम होने चाहिए, एंड इट इज बेस्ड ऑन द स्किल। बिल्कुल। आपके पास क्या काबिलियत है, जो प्राइवेट सेक्टर्स में होता था। अगर आप काबिल हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं ना, वो ठीक है, उनकी अब मेंटल कैपेबिलिटीज चेक करके उनको बनाया जाता है। अगर वो सपोज उस फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से आए, उन्होंने एक क्वेश्चन तैयार कर दिया, 60 नंबर का क्वेश्चन आया, अगर फंस गया किस्मत में तो वो आ गया, बाकी बुक वहीं की वहीं रह गई। तो कहीं ना कहीं हम उसमें लैग कर रहे थे। हम और कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, डेवलपिंग नेशंस के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रहे थे। तो ये जो विकसित भारत है, जो हमारा नेशनल शिक्षा नीति 2020 है, इसमें उसको टोटल जगह नहीं दी गई। हाँ, यही तो बड़ा एक, हाँ, हमने ये कहा ना कि हम बच्चे को 6 से लेकर, अब तक 6 से आ गया, पहले बाल वाटिका है, लोअर बाल वाटिका है, जिसको किंडरगार्टन कहते हैं, जिसमें न्यूपन भारत का और एफएलएन का कंसेप्ट है, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी, और न्यूपन भारत का कंसेप्ट है। उसके बाद जब बच्चा हमारे पास फर्स्ट क्लास में आता है, फर्स्ट प्राइमरी के अंदर आता है, उसको बच्चा स्किल होगा, उसको जो बेसिक लैंग्वेजेस हम सिखाना चाहते हैं उसके अंदर वो काबिलियत, वो न्यूमरेसी का कंसेप्ट उसको क्लियर होगा, जिसको हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड व्हाटएवर वो कहते थे, वो कंप्लीट होगा। उसके बच्चा वो रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग एंड लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर होगा। जब वो फर्स्ट के अंदर आएगा, वो एक रेगुलर स्ट्रीम लाइन में आ जाएगा, और 6 से हम स्किल में डाल रहे हैं, इसको स्किल एजुकेशन में दे रहे हैं हम। जैसे प्लम्बरिंग का केस है, ट्रेड्स हैं, फैब्रिकेशन का कंसेप्ट है, आईटी का है, मैं क्या कहूँ, अनगिनत ट्रेड ऐसे हैं, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बिंग है जी। तो ये 6 से अनवर करवा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई बच्चा प्रैक्टिकली कोई चीज़ करता इन्वॉल्व है, लर्निंग, तो वो ज़्यादा सीखता है। हाँ एग्जैक्टली, वही तो तो बात कर रहा ऐसा हूँ। पढ़ाई करके, मतलब इसके लिए भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वही तीसरा मेन पॉइंट जो मैंने आपको पहले इन द स्टार्टिंग ऑफ माय बातचीत में, डिस्कशन में मैंने बताया था आपको, कि पहले 3 पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको, कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर, उसका जवाब आपको मिलेगा कि आपने कहा कि मदर लैंग्वेजेस के ऊपर क्यों जोर दिए जा रहे। दूसरा मैंने हेल्थ एंड वेलबींग का कंसेप्ट दिया था, आपने क्या खाना है, क्या पीना है, किन चीज़ों से आपकी बॉडी को नुकसान हो रहा है, किन चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर बच्चा अच्छा खाएगा पिएगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग माइंड होगा, तो वो काम करेगा, क्योंकि सारा जहन का मामला है। ठीक है। दूसरी बात आपने पूछी थी, अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा ये है कि जी आपने कहा कि प्रैक्टिकली, वो मैं कहूंगा इन्वॉल्व लर्निंग का कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड स्किल। आप स्किल क्या कर रहे हैं, आप बच्चे को सिखा रहे हैं, आप उसको दर्जी की जांच सिखा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिकली ही होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल वही तो। अब मैं बात बताऊं कि प्रॉब्लम क्या थी, हमारे जेईज थे ना, इंजीनियर्स थे, बीटेक की डिग्री, एमटेक की डिग्री उनके पास थी, बट दे आर नॉट एबल टू एक टांका लगाना नहीं आता था, क्योंकि उनके पास नॉलेज थी पर स्किल नहीं था। बिल्कुल। वो एक लाइनमैन, वो देखिए एक मैकेनिकल इंजीनियर है, मान लो उसने पूरी मोबाइल्स की पूरी इंजीनियरिंग करके रखी है ना, बट इवन तो गाड़ी बंद हो रही है, खुद बेचारा किसी का पंचर तक लगा नहीं पा रहा है। हाँ, उसको ये पता नहीं कि स्पार्क प्लग का क्या काम है। इसका मतलब क्या है, ये गेन नॉलेज, उसने नॉलेज हासिल की, बट कहीं ना कहीं उसको स्किल में लैक कर गया। अगर वो इन्वॉल्व लर्निंग है, प्रैक्टिकली कर रहा है, तो वो इंजीनियर काबिल है। बिला शक। इसीलिए तो हमारे आईआईटी इतना पीछे है, दुनिया आगे तरक्की कर रही है। हमने दुनिया को दिया, इस भारत ने दिया दुनिया को तालीम। पता आपको, नालंदा यूनिवर्सिटी आपने सुनी होगी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी, हमसे तालीम ली है ना गुरु ने, हमसे सीखे। पहले जो आयुर्वेदा का कंसेप्ट कहां से आया, दुनिया की मेडिसिन आयुर्वेदा से निकली है। आप तो बता रहे हो ना, आज होम्योपैथी और एलोपैथी जो भी है, व्हाटएवर अंग्रेजी दवाइयां आ रही हैं हमारे पास, कंसेप्ट हमने दिया, लेकिन हम पीछे रह गए। उन्होंने उसको प्रैक्टिकली इन्वॉल्व कर लिया, और वो हमसे आगे, और हम विकसित भारत बनाएंगे, दुनिया को हम बताएंगे हमारा देश। और ये तभी बनेगा जब हमारी शिक्षा नीति ठीक होगी, जब हमारा नौजवान पढ़ा लिखा होने के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ स्किल्ड होगा। बिल्कुल। हमारा इंजीनियर काबिल होगा कि वो मैकेनिकल इंजीनियर वो गाड़ी बना सके। सर, एक और बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में उस्ताद की जदीद तरबियत को बहुत अहमियत देगी। एग्जैक्ट, न्यू पेडागोगी इन्वॉल्व। जी। तो क्या इससे भी बच्चों के मतलब अगर एफएलएन करवा रहे हैं, तो आप पुराना टीचर एफएलएन पे बच्चों को नहीं पढ़ा सकेगा, बाल वाटिका को नहीं पढ़ा सकेगा, क्योंकि उसको खुद स्किल्ड होना है।
ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है। और हमारे उस्ताद जो है हमारे एजुकेशन सेक्टर्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पेशली द गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव टू ट्रेन द टीचर्स अकॉर्डिंग टू द न्यू पेडागॉजी। दीक्षा ऐप सुनी होगी आपने, दीक्षा के माध्यम से। और बहुत सी हमारी अभी अभी हमारी सैंडी, वो क्या नाम है, उसका नाम है स्विफ्ट चैट है अपनी, यार स्विफ्ट चैट है शायद, हाँ स्विफ्ट चैट है। तो बहुत सी ऐसी हमारी जो नई ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग्स हैं जो कि टीचर्स को वो ट्रेन कर रहे हैं, फिर उनको लैस कर रहे हैं अपनी न्यू जदीद टेक्नोलॉजीज के साथ। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का दौर है, आज ब्लैक बोर्ड दौर तो नहीं है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वाला खत्म हो गया। आज तो हमने प्रोजेक्टर्स और मतलब विकिपीडिया से पढ़ाना है बच्चों को। बिल्कुल। हाँ, तो उसके लिए तो टीचर को भी तो पेडागॉजी के साथ डेवलप करना होगा। जी। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये तालीमी मसावत और समाजी इंसाफ की बात करती है। जी जी जी। क्या अमली तौर पर बॉर्डर एरिया को वही सहूलियत मिल रही है जो अभी शहरी तक इलाकों नहीं, को हासिल? अभी तक नहीं। बट मैंने आपको इन द स्टार्टिंग में कहा कि विकसित भारत 47 को होगा, और जिस प्रयाग से हमारे देश की गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रैक्टिकली कर रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप हो रहा है। देखो भाई, टाइम लगता है सर, बिल्कुल। हर चीज को टाइम लगता है, टाइम लगता है। बच्चा आज ही मैं आज 40 साल की उम्र में आपसे बात कर रहा हूँ, मतलब टाइम लगा ना सर। तो टाइम तो चाहिए ना बात सर, टाइम चाहिए ना, तो टाइम लगेगा और आ रहा है। अब टीचर्स का मैंने सबसे पहला का जो डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट है ना, दिस मेक द वर्ल्ड ऑन द सेम, एक प्लेटफॉर्म पे लाया ना इसने दुनिया को। आज दुनिया को इसने एक प्लेटफॉर्म पे लाया ना सर। ये कौन है? ये डिजिटल की वजह से हो रहा है। और बॉर्डर एरिया का टीचर भी डेवलप हो रहा है, बॉर्डर एरिया के बच्चे भी डेवलप हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि एक दौर था, एक वक्त था जब लोगों को पढ़ाई की तरफ मतलब जालियत का दौर था, नहीं थे। फिर वो एजुकेशन सेक्टर में आए, उनको बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन मिले। आज हम स्किल्ड एजुकेशन दे रहे हैं, है ना। आज हम विकसित भारत का होगा ना सर, इसमें टाइम लगेगा और हो रहा है। मैं कहूँगा अब तक शहरों के मानस में चलो थोड़ा हमारा जो ग्रोथ रेट है वो एज कम्पेयर टू द सिटी थोड़ा कम है, कम है, बट है जरूर, बिल्कुल है जरूर, इफेक्ट हो रहा है सर।